नमस्कार मित्रों, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। आज हम प्रतिशत प्रश्नावली का अध्ययन करेंगे और हर एग्जाम में इस प्रश्नावली में से एक दो प्रश्न तो बन ही जाते हैं। तो शुरू करते हैं हम इसको। प्रतिशत, प्रति का मतलब होता है प्रत्येक। प्रति मतलब क्या हो जाएगा? प्रत्येक। और शत मतलब क्या हो जाएगा? 100। जो गणनाएं प्रत्येक 100 पर की जाती है उसको ही हम प्रतिशत कहते हैं। और दो नियम का आप ध्यान रख लेना पूरी प्रश्नावली में, और पूरी प्रश्नावली आराम से हल हो जाएगी। तो पहला नियम तो है कि हमें जो बेस है उसको क्या मानना है? 100। आधार को 100 मान करके गणना करना है। 100 मानकर गणना करनी है। और दूसरी बात है, समान स्तर पर तुलना करनी है। समान स्तर पर तुलना। जब ये दो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे हमारे, तो हमारी जो प्रश्नावली है वो क्या हो जाएगी? कंप्लीट हो जाएगी। और उम्मीद करते हैं आपको ये प्रश्नावली समझ में आ जाएगी आराम से। तो हम शुरू करते हैं इसको। पहला हमारा जो क्वेश्चन है वो है, एक संख्या का 20% 140 है। संख्या ज्ञात करो। एक संख्या है उसका सॉल्यूशन कर रहे हैं हम इसका। 20% 140 है। एक संख्या का 20% 140 है, तो मैं इसको इस प्रकार से मैं लिख देता हूं। मतलब जो संख्या है उसका 20% किसके बराबर है? 140 के। अब सेकेंड स्टेप में मैं ये प्रतिशत है इस चिन्ह को हटा करके यहाँ मैं 100 लिख देता हूँ, और बराबर में हमारा हो जाएगा 140। अब तीसरा स्टेप आ रहा है, वो है ये 140 में यहाँ लिख रहा हूँ 140। ये 20 इधर आएगा तो भाग में चला जाएगा, ये मैं लिख देता हूँ 20। 100 इधर जाएगा तो जो भाग में है वो गुणा में चला जाएगा, ये गुणा का चिन्ह, और ये 100। जो कटता है उसको हमें काटना है। इस शून्य से ये कैंसिल हो गया। 2 का भाग 7 बार जाएगा, और जैसे हम 7 को गुणा करेंगे तो हमारा जो आंसर है वो हो जाएगा 700। 700 ही हमारा आंसर है। एक संख्या का 20% 140 है, संख्या ज्ञात करो। तो हमें सबसे पहले क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझना है। 20% 140 है, तो 20% को मैंने 140 के बराबर रख दिया, और ये प्रतिशत का चिन्ह मैंने हटा दिया। प्रतिशत का चिन्ह हटाएंगे 100 आ जाएगा। 100 को इधर भेजेंगे, भाग में गुणा में चला जाएगा, और ये 20 है, इसको इधर भेजेंगे तो ये भाग में चला जाएगा। 0 से 0 मैंने काट दिया। 2 का भाग 7 बार गया, 7 को 100 से गुणा किया तो 700 हमारा आंसर आ गया। तो ध्यान यही करना है हमें कि आधार है उसको हमें 100 मान कर गणना करनी है। दूसरी बात है, जो समान स्तर पर क्या करेंगे? तुलना करेंगे। तो क्वेश्चन हम दूसरा लेते हैं। किसी संख्या के 37% और उसी संख्या के 32% का अंतर 20 है, संख्या ज्ञात कीजिए। तो दूसरा प्रश्न हम करते हैं। किसी संख्या के 37%, ये मैंने लिख दिया 37%, उसी संख्या के 32% का अंतर। तो ऐसे जो क्वेश्चन आते हैं उनमें से हमें ऐसे शब्दों को हमें पकड़ना है। 37% और उसी संख्या के 32% का अंतर, तो मैं यहाँ पे इसका अंतर के लिए माइनस का चिन्ह लगा दूंगा, और ये हो जाएगा 32%। अब क्वेश्चन बोल रहा है अंतर कितना है? 20 है,
किसी संख्या के 37% और उसी संख्या के 32% का जो अंतर है वो कितना है, इन दोनों का अंतर है वो है 20। 37 में से मैं 32 घटा दूंगा और हो जाएगा 5, बराबर में हो जाएगा 20। अब जो यहां तक हम आए हैं, ये 5% 20 के बराबर है, तो इस प्रकार का ही तो हमारा पहला क्वेश्चन था। अब हम इसको आराम से हल कर लेंगे। इस 5 के बटा में हम 100 लिख देंगे, ये हो जाएगा 20। इसको मैं इस प्रकार से कर दूं, ये 20 लिख दिया मैंने, ये 5 इधर आया तो ये भाग में आ जाएगा, और 100 को इधर भेजा तो ये इसके गुणा में चला जाएगा। 5 चौके 20 और हमारा उत्तर है वो आ जाएगा 400। अब अगला क्वेश्चन हम लेते हैं। किसी संख्या के 47% और उसी संख्या के 42% का अंतर 200 है। तो ये क्वेश्चन यहां तक तो जो हमने इससे पहले क्वेश्चन किया था उस के जैसा ही है, मतलब 47% और उसी संख्या के 42%, इन दोनों का अंतर कितना है, 200 है। इसके बाद में ये इसमें और ऐड हो रखा है कि उस संख्या का 40% कितना होगा। तो हम इनको घटा लेंगे, 42% को 47 में से घटाएंगे तो आ जाएगा 5%, बराबर हो जाएगा 200। और यहां तक जो आया है ये हमने जो पहले क्वेश्चन किए थे उस हिसाब का ही हो गया ये। तो मैं इस प्रतिशत के चिन्ह को हटा करके 5/100 लिख देता हूँ, बराबर हो जाएगा 200। और अब इस 200 को मैं लिख देता हूँ यहाँ, और ये 5 आएगा तो हो जाएगा भाग 5, और ये 100 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, गुणा। तो 5 कट रहा है, 5 चौके 20, ये शून्य, मतलब 200 में 5 का भाग 40 बार जा रहा है, 40 को 100 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4000। अब यहां तक जो आया है ये हमारा उत्तर नहीं है। इसके बाद में इसने पूछा कि उस संख्या का जो 4000 आया है, इस 4000 का हमें क्या निकालना है, 40%। तो 4000 गुणा 40/100, और इस शून्य से दोनों शून्य ये कैंसिल हो जाएंगे, और 4 चौक हो जाएगा कितना, 16, 4 चौके 16 और ये 2 शून्य, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। और अब हम आगे बढ़ते हैं। एक परीक्षा में 70% विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए। यदि परीक्षा में अनुत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों की संख्या 120 हो तो बताओ कक्षा में कितने विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए। तो सरल सा क्वेश्चन है हमारा, और ध्यान वही रखना है, 100 को मानना है बेस, और समान स्तर पर करनी है तुलना। समान स्तर पर तुलना, और 100 को मानना है आधार। आधार किसको मानना है, 100 को। तुलना किस प्रकार करनी है, समान स्तर पर क्या करनी है, तुलना करना है। और सबसे महत्वपूर्ण बात है, कोई भी आपको ट्रिक याद करने की जरूरत नहीं है, कोई भी आपको सूत्र याद करने की जरूरत नहीं है, और आराम से हमारे आंसर आ जाएंगे। तो ऐसे जो क्वेश्चन आते हैं उनके लिए मैं बता देता हूं कि 100 तो हमें यहाँ लिख लेना है, ये 100। ये बोल रहा है एक परीक्षा में 70% विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए। तो देखो 100 को हम आधार मान रहे हैं, तो 70 क्या हुए, उत्तीर्ण हुए। मैं यहाँ लिख देता हूँ 70%, ये क्या है, ये है उत्तीर्ण। अब 100 में से 70%, 100% में से मतलब 100 को हम आधार मान रहे हैं, तो
70% उत्तीर्ण होंगे तो 30% क्या हो जाएंगे, अनुत्तीर्ण हो जाएंगे। ठीक है, और यदि इतना काम हम कर लेते हैं तो फिर तो हमारा जो क्वेश्चन है वो आराम से हल हो जाएगा। अब देखो इसको पढ़ते हैं। एक परीक्षा में 70% विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए, 70 उत्तीर्ण हुए, अनुत्तीर्ण कितने हुए, 30। यदि, यहां से फिर नोट करते हैं, इसको पढ़ते हैं। यदि परीक्षा में अनुत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों की संख्या 120 है, अब हमें क्या करना है, समान स्तर पर वही तुलना करनी है। समान स्तर पर क्या करना है, तुलना करनी है। और समान स्तर पर हम तुलना करेंगे तो क्या, कैसे करेंगे, अनुत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, 120 है, और इधर अनुत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों का जो परसेंटेज है वो कितना है, 30 है। तो हम क्या करेंगे, जो अनुत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों का परसेंटेज बराबर अनुत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों की संख्या, समान स्तर पर हमने तुलना कर ली। और ये जो यहां तक हम आए हैं, ये जो हमने शुरू के जो क्वेश्चन किए थे उस हिसाब का ये बन गया। प्रतिशत का मैं चिन्ह हटा दूंगा, बट्टा में 100 लिख दूंगा और बराबर हो जाएगा 120। इस 100 को मुझे इधर भेजना है, इधर जाते ही ये जाएगा गुणा में, इस 30 को मुझे इधर भेजना है और इधर आते ही ये हो जाएगा भाग में। मैं यहाँ लिखता हूँ 120, 120 ये लिख दिया, ये बट्टा में आ गया 30 और ये गुणा हो जाएगा 100। अब इसको हल करते हैं। इस 0 से ये कैंसिल हो जाएगा, 30 का भाग, सॉरी 3 का भाग 12 में 4 बार जाएगा, 3 चौके 12 और 4 से गुणा होकर के हो जाएगा 400। अब जो 400 उत्तर को सोच रहे हैं तो वो ऐसा ना करें, और 400 हमारा अभी उत्तर है नहीं, क्योंकि 400 क्या है, 400 है कुल विद्यार्थी जो कक्षा में सभी थे, फेल और पास जो दोनों दोनों की संख्या वो है 400। तो यहाँ पर इसको उत्तर करके नहीं आना है, हो सकता है यही आपके ऑप्शन में दिया हो। तो हमें समझना है 400 हमारा क्या आ गया उत्तर, ऐसा नहीं सोचना हमें। 400 के बाद में ये सोचना है कि भाई जो फेल और पास उन दोनों की जो कुल संख्या है वो 400 है। अब हम क्या करेंगे, हमें पूछा क्या है वो हम देखते हैं। बताओ कक्षा में कितने विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए, तो कुल ये थे। इस कुल में से हम क्या करेंगे, उत्तीर्ण को निकालना, और उत्तीर्ण को निकालने के लिए इस उत्तीर्ण की जो संख्या निकालने के लिए कुल में से हम क्या करेंगे, अनुत्तीर्ण को घटा देंगे, और अनुत्तीर्ण को घटाएंगे तो हमारे आराम से ये संख्या आ जाएगी। तो आगे देखते हैं। कुल तो हमारे 400 थे, इसमें से अनुत्तीर्ण कितने हुए, 120, और हमने घटाया तो बाकी कितने बचे, 280। यही हमारा आंसर है। अब इस विधि के बाद में एक सेकेंड मेथड में और बता देता हूं। सेकेंड मेथड ये है कि क्वेश्चन में हमें जो पूछा जाए, तो इसको आप नोट कर लेना, जो पूछा जाए, जो पूछा जाए उसी से गुणा करना। इसको आप नोट करके लिख भी सकते हैं। जो चीज हमें क्वेश्चन में जो पूछ सीधा हमें क्या करना है, उससे हमें गुणा करना है। तो इस क्वेश्चन के लिए हम ऊपर जैसे हमने यहाँ पे किया 120 बट्टा 30, इसके बाद में यहाँ पर हमने 100 से गुणा किया था,
100 का मतलब है कुल संख्या। 100 को तो हम बेस ही मान रहे हैं। 100 का मतलब क्या हो जाएगा? कुल संख्या। हमने निकालनी क्या थी? उत्तीर्ण वालों की संख्या। उत्तीर्ण हुए कितने थे? उत्तीर्ण कितने हुए थे? 70 हुए थे। तो हम क्या करेंगे? जो पूछा है उससे इसको गुणा करवा देंगे। गुणा ये हो जाएगा 70। अब देखो, इस जीरो से ये जीरो कैंसिल। 3 का भाग 12 कितनी बार गया? 4 बार। और इसको गुणा किया इससे, तो 7 चौक हो जाएगा 28। और ये शून्य यहाँ लगा देंगे, तो ये हमारा सीधा आंसर आ जाएगा। तो ये मैंने पहले करवा दिया था। इसके बाद में मैंने आपको ये बता दिया, आप ये नोट करके लिख लें। जो पूछा जाए उसी से गुणा। हमें यहाँ पर पूछा क्या था? उत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या पूछी थी, तो हमने 70 से गुणा करवा दिया। अब जैसे कुल संख्या 400 है और हमें पूछ ले जो अनुत्तीर्ण, तो हम क्या करेंगे? यहाँ पर इस अनुत्तीर्ण की जो डिजिट है इससे हम गुणा करवा देंगे। हमारे को जो चीज पूछे उससे हमारे को क्या करवाना है? गुणा करवाना है। ये हमें ध्यान रखना है। तो ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा, उम्मीद हम ऐसे ही करते हैं। और अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक कक्षा में 80% लड़के हैं। यदि लड़कों की संख्या 160, यदि लड़कों की संख्या 160 हो तो बताओ कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं? तो देखो, लड़के हैं कितने? 80। 80% क्या है? लड़के हैं। अब जो 80% लड़के हैं, उन लड़कों की संख्या हमें दे रखी है कितनी? 160। तो मैं ये 160 लिख दूं, क्योंकि सीधी सी बात है, एक कक्षा में 80% लड़के हैं और 80% लड़कों की जो संख्या है वो 160 है। तो हम, वही बात है, समान स्तर पर तुलना, समान स्तर पर तुलना कर रहे हैं। और आराम से ये क्वेश्चन हमारा, जैसे हम पहले क्वेश्चन कर रहे थे उस हिसाब का यह बन गया। अब आराम से इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। तो ये 80/100 लिख देता हूं मैं, और बराबर में हो जाएगा 160। ये चीज आप बार बार भले ही मत लिखना, आप तो सीधा ही 80/100 160 है तो इसको 160 लिख दिया। ध्यान में होना चाहिए, ये 80 इधर आएगा तो ये भाग में चला जाएगा और ये गुणा हो जाएगा। इस चीज पे आपको ध्यान देना, और ये चीज जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे उस हिसाब से ये आ जाएगी। तो इस शून्य से ये शून्य कैंसिल, 8 दूनी 16, 2 को 100 से गुणा करवा दिया और ये हो जाएंगे 200, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। कुल विद्यार्थी पूछे थे तो हमने 100 से गुणा करवा दिया। 80% लड़के, यदि लड़कों की संख्या 160 है तो यहाँ पे 80% हमने 160 के बराबर रख करके क्वेश्चन को हल कर दिया। और जो आज हम जो कुछ प्रश्न कर रहे हैं उनमें से पटवार और सी सेट दोनों में आए हुए प्रश्न भी इंक्लूड है, शामिल है। और आप इनको देखें, प्रैक्टिस करें, और जहाँ समझ में नहीं आए वहां पे कमेंट करके बताएं, और मैं पूरा आपको क्वेश्चन और पूरी प्रश्नावली समझा दूंगा। यदि समझ में आए तो आप मुझे बताना। अब अगला क्वेश्चन है हमारा, किसी संख्या में से उस संख्या का 20% घटाने पर शेष 30 रहता है। किसी संख्या में से उस संख्या का 20% घटाने पर शेष कितना रहता है? 30 रहता है। सॉरी, घटाने पर शेष 320 रहता है, संख्या बताओ। तो इस प्रकार का क्वेश्चन पटवार में आया हुआ है। तो किसी संख्या में से उस संख्या का 20% घटाने पर 320 शेष रहता है, संख्या बताओ। तो देखो, 20% मैं यहाँ लिख देता हूं। ये बोल रहा है घटाने पर, मतलब 20% घटाया
और शेष जो रहा 320। बात हमें ये पकड़नी है इसकी, शेष कितना रह रहा है 320। हम क्या करेंगे, आधार 100 को माने, घटाया कितना 20%, बचा कितना 80%। मतलब 100 में से 20% को घटा दिया तो शेष कितना बचा 80। अब जो शेष है उस शेष का शेष के साथ मतलब समान स्तर पर क्या तुलना, तो ये हो जाएगा 80% बराबर 320 और 80/100 बराबर हो जाएगा 320। प्रतिशत का चिन्ह हटा दिया और ये चीजें आपको सीधी माइंड में करनी है। माइंड में करने के बाद में एक स्थिति ये आ जाएगी कि आप क्वेश्चन को देखते ही हल कर लोगे। इस 100 को मैं इधर भेज देता हूँ, ये ऐसे इधर आ जाएगा। मुझे यहाँ पर लिखना है 320, ये 320 ये लिख दिया, ये 80 इधर आ जाएगा और गुणा ये हो जाएगा 100। इस जीरो से मैं 1 मिनट, इस जीरो से मैं क्या करूंगा, ये जीरो कैंसिल कर दूंगा 1 मिनट। इस जीरो से ये कैंसिल और 8 चौके 32 और ये इससे गुणा होकर के हो जाएगा 400। तो यही हमारा आंसर है। इस क्वेश्चन को आप वापिस देख लें एक बार, 400 उत्तर आ रहे हैं। किसी संख्या में से उस संख्या का 20% घटाने पर शेष 320 रहता है। तो हमने क्या किया, 100 में से 20 को घटाया, 100 में से जैसे ही 20 को घटाया तो शेष कितना रहा, शेष रहा हमारा 80 और जो शेष 80 रहा उसको शेष के साथ में हमने क्या कर ली, समान स्तर पर तुलना कर ली और तुलना करते ही हमारा जो उत्तर है वो 400 आ गया और यही हमारा आंसर था। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। यदि समझ में आ रहा है तो आप कमेंट करके जरूर बताएं। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। किसी संख्या में से उस संख्या का 32% घटाने पर वह संख्या 160 कम हो जाती है, संख्या बताओ। तो बहुत अच्छे से अच्छा क्वेश्चन है। 32% घटा रहे हैं, हमें आधार को 100 मानना है। 100 में से हम क्या कर रहे हैं, 32 घटा रहे हैं। क्वेश्चन को आगे पढ़ते हैं एक बार। किसी संख्या में से उस संख्या का 32% घटाने पर वह संख्या 160 कम हो जाती है। तो इसमें हमें 100 में से ये घटा करके इधर शेष वाला ये ऐसा करने की जरूरत नहीं है, इससे पहले ही क्वेश्चन हमारा हल हो जाएगा। तो इसको क्वेश्चन को हमें समझना है। क्वेश्चन बोल रहा है कि 32% घटाया 32% घटाने पर वह संख्या 160 कम हो जाती है। मतलब 32% हमने क्या किया, घटाया या कम किया, कम किया तो कम हुई। हमें समान स्तर पर तुलना ही करनी है। 32% हमने क्या कर दिया, घटा दिया। 32% घटाने पर या फिर 32% कम करने पर कितनी कम हुई, 160 कम हुई। ठीक है, कहने का मतलब है जो 32% जब हमने घटाया तब ये 160 कम हुई। तो जो 32% है वो क्या है, के बराबर है। तो यहाँ पर इसको आधा ये करने की जरूरत नहीं है, यहाँ से सीधा ही हो रहा है, शेष यहाँ पर करने की जरूरत नहीं है। 32% घटाया तो मतलब 32% कम किया तो 160 कम हो गई। तो 32% और 160 क्या है, समान स्तर पर तुलना करेंगे बराबर के रूप में। तो ये हो जाएगा यहाँ पर 32/100, इनको मैं हटा दिया मैंने। अब इस 100 को इधर भेज दिया मैंने तो 160
गुणा ये 100 को मैंने इधर भेज ही दिया और बटा में ये 32 इधर जाएगा तो भाग में चला जाएगा। आगे हल करते हैं और ये भाग जाएगा 5 और इसको गुणा किया तो ये हो गया 500। यही हमारा आंसर है। किसी संख्या में संख्या का 32% घटाने पर वह संख्या 160 कम हो जाती है। संख्या बताओ। तो हमने क्या किया, 32% घटाया। तो हमेशा मान लेते हैं जैसे वह संख्या कम कितनी हो रही है, 160 कम हो रही है। तो हमने कम कितना किया था, 32% कम किया और कम हुई कितनी, 160 कम हुई। तो हमने इसको यहाँ पर समान स्तर पर तुलना कर दी, 32% को 160 के बराबर रख दिया और फिर इनको जैसे ही हल किया तो हमारा उत्तर 500 आ गया। तो अगला क्वेश्चन लेते हैं हम और आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, किसी संख्या के 30% में से 30 घटाने पर 30 शेष रहता है, संख्या बताओ। तो ये ऐसे क्वेश्चन सी सेट में और पटवार में आए हुए हैं, तो बहुत अच्छे क्वेश्चन है, आप इनको नोट कर लें और साथ साथ में नोट कर लें। मैं पूरी प्रश्नावली है वो आपको समझा दूंगा, यदि समझ में आ रही है तो मैं पूरी करवा दूंगा, समझ में आए या नहीं आए तो वो मुझे आप जरूर बताएं। किसी संख्या के 30% में से 30 घटाने पर शेष कितना रहता है, 30 रहता है। तो ये हमारी जो समीकरण है वो ये बन रही है, 30% में से 30 को घटा दिया, शेष कितना रहा, 30 रहा। संख्या बतानी है तो क्या करेंगे, ये क्या है, ऋणात्मक है, ये क्या है, धनात्मक है। ये जो धनात्मक है वो क्या है, बड़ा है, ऋणात्मक का क्या होगा, छोटा होगा। और गणित ध्यान रखना है, जो छोटे वाला है वो क्या जाएगा, बड़े वाले के पास जाएगा। तो 30% बराबर ये माइनस का 30 है, ये प्लस का 30 है, माइनस वाला प्लस वाले के पास जाएगा, हो जाए प्लस हो जाएगा। तो ये 30 प्लस वाला माइनस वाला इधर आया, हो गया प्लस का। 30% बराबर 30 प्लस 30 हो जाएगा 60। 30% में प्रतिशत का चिन्ह हटा दिया, बटा में 100 लिख दिया, बराबर हो जाएगा 60। इस 30 को मैंने इधर भेज दिया, इस 100 को मैंने ऊपर भेज दिया। तो गुणा में चला जाएगा तो मैं इधर लिख देता हूं 60 लिख दिया, ये वाला। ये 30 इधर आएगा तो भाग में चला जाएगा, तो मैं यहाँ लिख दूं 30, ये गुणा हो जाएगा 100। इस शून्य से ये शून्य कैंसल, 3 दूनी की 6 और 2 इससे गुणा होकर के हो जाएगा 200। ये हमारा आंसर है। तो उम्मीद करते हैं ये भी आपको समझ में आ गया होगा। 30% में से 30 घटाने पर शेष 30 रहता है, 30 में से 30 को घटा दिया, ये योग हो गया 60 और इनको जैसे ही हल किया तो हमारा उत्तर आ गया। अगला क्वेश्चन हम करते हैं। एक विद्यार्थी ने किसी पुस्तक के 76 पेज पढ़ लिए, यदि उसे अभी उस पुस्तक के 192 पेज पढ़ने शेष हो तो बताओ पुस्तक में कुल कितने पेज थे। क्वेश्चन को आप आराम से लिख लें, हल करते हैं हम इसको। वही 100 को हम आधार मान रहे हैं। ये गणनाएं जो मैं अभी आपको बता रहा हूं ये आपके दिमाग में होनी चाहिए, ये दिमाग में होनी चाहिए। मैं अभी आपको बता रहा हूं कि आप ये हिंट है जो कॉपी में आप रफ रजिस्टर में साथ में लिख लें, जिससे एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे तो आराम से आप इनको समझ पाएंगे। एक विद्यार्थी ने किसी पुस्तक के 76% पेज पढ़ लिए, तो मैं यहाँ लिखता हूँ 100 में से ये क्या करता है, 76% पढ़ लेता है। ठीक है, यदि उसे अभी उस पुस्तक के 192 पेज पढ़ने शेष, शेष की बात कर रहा है, तो 76 पढ़ लेता है, 100 में से 76 पढ़ने के बाद में बाकी कितने बचते हैं, वही शेष है हमारे। 100 में से 76 पढ़ता है
तो बाकी बचते हैं 24%। अब जो 24% है वो शेष है, और इधर पड़ने शेष कितने, 192। तो ये 192 इधर शेष है, और 24% ये शेष है, तो ये समान स्तर पर क्या हो जाएगी, तुलना हो जाएगी। समान स्तर पर तुलना, समान स्तर पर तुलना हम कर लें तो जैसे पहले हमने क्वेश्चन किए उस टाइप का ये बन गया। तो हो जाएगा 24% बराबर 192, ये हो जाएगा 24/100 बराबर 192, और मैं इसको फिर लिख देता हूँ 192। 24 इधर आएगा, भाग में चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 24 गुणा 100 इधर आएगा तो गुणा में चला जाएगा। कुल पूछ रहा है इसलिए हम 100 से गुणा कर रहे हैं, और मैंने पहले आपको नोट करने के लिए बोल दिया था, जिस जिस चीज को पूछते हैं उस चीज से हमें क्या करना है, गुणा करना है। ठीक है, तो ये 8 बार चला जाएगा। भाग दे करके आप देख लें, कहीं भूल भी हो जाए तो भाग थोड़ा सही दे देना। ये हो जाएगा, हाँ 8 बार ही जाएगा, और 8 को हम 100 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 800। तो कुल पेज हमारे कितने हैं इसकी पुस्तक के, वो है कुल पेज 800। यही हमारा आंसर है। तो अगला क्वेश्चन हम लेते हैं। एक परीक्षा को उत्तीर्ण करने के लिए 36% अंक अनिवार्य है। एक विद्यार्थी उस परीक्षा में 350 अंक प्राप्त करता है और 10 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। परीक्षा के पूर्णांक ज्ञात कीजिए। बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है, और ऐसे क्वेश्चन में कंफ्यूज नहीं होना है, आराम से समझना इसको। एक परीक्षा को उत्तीर्ण करने के लिए मतलब पास करने के लिए कितने, 36% अंक अनिवार्य। मैं यहाँ पे इसको इस प्रकार से लिख देता हूँ, 1 मिनट। छत्तीस प्रतिशत से वो क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा। छत्तीस प्रतिशत अंक अनिवार्य मतलब पास होने के लिए कितने चाहिए, 36% लाने जरूरी है। 36% लाएगा तो वो क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा। और एक विद्यार्थी उस परीक्षा में 350 अंक प्राप्त करता है। कितना करता है, 350 तो वो प्राप्त कर ही लेता है, और 10 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। 350 तो प्राप्त करता है, और 10 अंक उसके और भी क्या पड़ जाते हैं, कम। तो सोचो 350 तो वो ला रहा है, 10 उसके कम पड़ रहे हैं। 350 में जब 10 जोड़ देंगे तो 10 यदि जुड़ेंगे, वो कम पड़ रहे हैं, वो जुड़ेंगे तब तो वो पास हो जाएगा ना। तो उसको पास करने के लिए 350 और 10 कितने हो जाएंगे, 360 लाने पड़ेंगे। तो 350 प्लस 10 मतलब 360, और जब वो 360 लाएगा तो वो पास हो जाएगा। अब एक बार इसको वापस समझ लें, 36% लाता है तो वो क्या हो जाता है, पास हो जाता है। 36% अंक प्राप्त करने पर वो पास होता है। फिर एक विद्यार्थी 350 अंक क्या करता है, प्राप्त करता है, और 10 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। 350 तो क्या करता है, वो लेकर के आता है, लेकिन 10 अंक और भी कम पड़ जाते हैं। तो अब सोचो 350 यदि 10 अंक जोड़ देंगे या वो 10 अंक और ले आता तो वो क्या हो जाता, पास हो जाता। और हमें क्या करना है, समान स्तर पर तुलना करनी है, इसलिए हम क्या करेंगे, इस 10 को इसमें जोड़ देंगे, हो जाएगा 360। तो 36% बराबर किसके हैं, 360 के। और 36/100 में लिख सकता हूँ, जैसे ये प्रतिशत का मैं चिन्ह हटाऊंगा तो ये आएगा 36/100 बराबर है 360। और
इसको हल करेंगे, ये हो जाएगा 360। 36 इधर आएगा नीचे तो भाग चला जाएगा, इसके आगे 36। 100 ऊपर गुणा में चला जाएगा, ये हो जाएगा 100। 36 का भाग 3 में जाएगा 10 बार, 10 को 100 से गुणा किया और ये हो जाएगा 1000। सब पूर्णा के लिए हमने 100 से गुणा कर लिया और ये हमारे 1000 है, वो क्या है पूर्णांक है, और यही हमारे क्या है आंसर है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये प्रश्न समझ में आ गए। आगे देखते हैं हम। चलो आज के ये इतने ही क्वेश्चन थे हमारे, और उम्मीद करते हैं आपको ये जितने भी क्वेश्चन मैंने प्रश्न है जो हल करवाए वो आपको समझ में आ गए। यदि समझ में आ गए तो आप करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों के पास इसको भेजें। और मैं यदि आपको समझ में आ रहा है तो इसको मैं पूरा करवा दूंगा, और उम्मीद है समझ में तो आ ही रहा होगा। तो आप कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।